ये आज का जो लेक्चर है, ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यूशन में लेके जा रहे हैं। और इसमें आपको आज 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो पहला जो है वो IIT के लिए है, बाकी 2 JEE यूनिट के लिए है। टॉपिक वही है मोलर हीट कैपेसिटी। और आज के लेक्चर के बाद अगला जो लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे वो एफिशिएंसी ऑफ कार्बन इंजन के ऊपर लोड करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास P और V का एक ग्राफ दिया गया है एक प्रोसेस के लिए। तो इस प्रोसेस में इनिशियल जो प्रेशर था वो 3P0 था और जो फाइनल प्रेशर था वो 6P0 था। और इसके अलावा जो प्रोसेस है ये A से B तक गया है, और जो इनिशियल आपके पास वॉल्यूम था वो V0 था और फाइनल वॉल्यूम 5V0। अब इस प्रोसेस के लिए जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसका वैल्यू पूछा गया था। इसमें ऑप्शंस आपके पास ये सारा था कि किसी ज़माने में IIT में हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। 13/6R था, 3R था, 4/3R और 4 लेटर से R। और ये इसमें आपको C का वैल्यू निकालना था, और ये जो C का वैल्यू निकालना था, ये जो हमें प्रोसेस दिया गया था ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए दिया गया था, एंड दैट फॉर 1 मोल। यानी जो ग्राफ है इट इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस फॉर 1 मोल फॉर। So finally is that you have been given a graph for P and V. You have been given a graph for P and V for monatomic gas, and the number of moles was 1 mole. We are supposed to find out what the value of C. That is what molar heat capacity. Find C, molar heat capacity. आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर और इसके फॉर्मूले के ऊपर। लास्ट क्लास में जो थोड़ा सा आपको टिप्स दिया गया था या थोड़ा सा अवेयरनेस आपको दिया गया था, ये कहा गया था कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है इन द केसेस ऑफ गैसेस इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। गैसेस के केस में ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, और अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cv है। इस केस में प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। फिर अब देखते हैं यहाँ पे करना क्या होगा। हमने देखा था C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T, और इस पर्टिकुलर केस में फॉर N इज इक्वल टू 1 C विल बी इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा। अब क्या चीज है, क्या क्या बोला गया, ये ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम का। ग्राफ के ऊपर जो आपका कॉन्फिगरेशन है दैट हैज बीन गिवन। डाटा इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस फॉर 1 मोल। व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, निकालना क्या है, C निकालना है। व्हाट इज दैट, मोलर हीट कैपेसिटी। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट किस चीज का है, कॉन्सेप्ट है C इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T, और यहां पर N इज इक्वल टू 1 दिया हुआ। Further, this Q can be written as what? Delta U plus delta W, और पूरे पे हमारे पास डेल्टा T। Then ऑप्शन बता रहे हैं, इनफैक्ट डाटा भी बता रहे हैं कि तुमको स्पेस यूज करना है। तो C इज इक्वल टू, ये इस ढंग से था C, और यहाँ पे इसको फिर वी कैन हैव व्हाट, C इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा D को आप ले सकते हैं CV, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने टिप्स दिया था, एनी प्रोसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ
द प्रोसेस फॉलोड, डेल्टा यू इज व्हाट एन सी वी डेल्टा टी है, तो उसका रिजल्ट है डेल्टा यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन का वैल्यू 1 है, तो ये है आपका सी वी, और साथ में डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ये बहुत ही बड़ा काम का फॉर्मूला है, पर्टिकुलरली फॉर जे यूनिट। हालांकि क्वेश्चन ये आईआईटी का है, लेकिन बीच का छोटा छोटा स्टेप निट और जे के लिए बहुत मायने रखता है। जनरल फॉर्मूला जो कि लोगों के माइंड में अव्वल तो रहता नहीं है, और रहता है तो उसको यूज नहीं करते। क्या? C इज इक्वल टू सी वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ऑफ कोर्स यहाँ पे n का वैल्यू 1 था, अगर n रहेगा तो यू कैन हैव द जनरल फॉर्मूला, क्या यहाँ पे n यूज कर लेंगे, यानी कि इन जनरल यू कैन हैव C, व्हाट इज द C? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, एंड द CV for n moles it will be written like this. But fortunately in this case we have got n is equal to 1. मैंने fortunately इसलिए बोला क्योंकि n is equal to 1 रखने पे कैलकुलेशन आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो ये आपका C है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये फॉर्मूला हो गया, और ये इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा। अब आते हैं कैलकुलेशन से। सबसे पहले ये जो बात हो रही है वो हो रही है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और अब जानते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस CV इज इक्वल टू 3/2R। और जब यहां पे W की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा? W के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा एरिया अंडर प्रेशर एंड वॉल्यूम, एरिया अंडर प्रेशर एंड वॉल्यूम। और ये आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या है? ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। क्या आएगा? ट्रेपेजियम का एरिया। और जब ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया। बार बार याद दिलाया जा रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है इट इज समवॉट ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या आएगा? 3p0 6p0, तो 3p0 प्लस 6p0, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना बचा? 5v0 माइनस v0, 5v0 माइनस 5v0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4v0। ये एरिया किसके लिए निकाला है? फॉर डेल्टा W, बिकॉज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक फॉर्मूला यही है। क्या? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंडर का एरिया, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंडर का एरिया, दैट गिव्स द वर्क डन। एंड इन दिस केस जो आपके पास एरिया अवेलेबल है दैट इज फॉर ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सा? दिस और दिस, इनटू प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? ऑफ व्हाट? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा? ये 5v0 माइनस v0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा W इज इक्वल टू 6 और 3 9, 9 4 जा 36 अपॉन 2, तो इट विल गिव यू 18pv0, 18p0। So this is delta W. So far as delta T is concerned, तो क्या करते हैं हम? अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर निकालते हैं। क्या करते हैं? जैसे अगर आप जानते हैं क्या? PV इज इक्वल टू nRT, तो T इज इक्वल टू क्या आएगा? PV बाई nR, T इज इक्वल टू PV बाई nR। अब ऐसे में यहां पर अगर हम TA निकालें तो TA विल बी इक्वल टू व्हाट? 3p0, फिर यहां पे क्या आएगा? v0 अपॉन r, क्योंकि n हम ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 ले चुके हैं। TB क्या निकलेगा? यहां पे 6p0, फिर क्या आएगा? 5v0 अपॉन r। Having this we can have what? इसको आप बता रहे हैं, ये आप वैसे आप YouTube पे पॉज कर करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा T इज इक्वल टू TB
माइनस PA, इसको माइनस करके देंगे, ये 30 P नॉट V नॉट, ये 3 P नॉट V नॉट, यानी कि 27 P नॉट V नॉट बाई R. दिस इज व्हाट? डेल्टा T. नाउ वी कम टू द फॉर्मूला. जो फॉर्मूला हमने यूज किया, क्या क्या यूज किया? फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो अभी इसको मुझे बताना पड़ेगा. फॉर्मूला था क्या? C इज इक्वल टू CV प्लस डेल्टा W बाई डेल्टा T. मोनोटॉमिक के लिए 3 बाई 2R प्लस डेल्टा W के लिए 27 P नॉट V नॉट बाई R. ये वेरी सॉरी, ये डेल्टा W 18 P नॉट V नॉट, और डेल्टा T के लिए था 27 P नॉट V नॉट R. इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ये एस्टैब्लिश रिजल्ट है. जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 13/6. तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस. ये एक्चुअली लोगों को बहुत कंफ्यूजन में डाल देता है कि C कैसे निकालेंगे, और ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से हम सिर्फ वर्क डन निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेशन है. प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से यू कैन इवन फाइंड व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी. हाउ कम? कैसे? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. C इज इक्वल टू आप लिख लेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था. क्या लिखा था C की जगह? Q अपॉन N डेल्टा T, और Q को आप रिप्लेस कर लेंगे डेल्टा U और डेल्टा W से. उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आएगा. इस केस में यहाँ पे चूंकि N1 दिया हुआ है, अगर N दिया रहता तो NC भी लिखते, जैसा कि पहले आपको बताया भी गया और लिखने के लिए भी दिया. सो यू कैन सॉल्व इट. ये आपका पहला क्वेश्चन. फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन भी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, जेईई में आया क्वेश्चन है. और वो क्वेश्चन क्या है? कहता है क्या? फॉर अ डायटोमिक गैस, व्हाट? फॉर ए डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस, pressure is directly proportional to volume. Pressure is directly proportional to volume. Pressure is directly proportional to volume. Directly proportional to volume. In fact, कई बार इसका लैंग्वेज चेंज भी हो सकता है. क्या? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन. क्या? ब्रैकेट लिख रहा हूं, और प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. पासिंग थ्रू ऑरिजिन. क्या? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड C. फाइंड C. तो या तो आपको ऐसा डाटा मिले, क्या? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर आपको ऐसा मिले, क्या? प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. फाइंड C. और C का ऑप्शन था आपके पास 3R 2R, कुछ भी दे सकते हैं. हमको तो करेक्ट आंसर से मतलब है. 3R से 4R, सिंपल. क्या? ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये ऑप्शन नीचे करके लिख दे रहा हूं. क्या था? से 2R 3R 2R 3R 4R R. ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर. लेकिन ये 2R 3R 4R R. क्वेश्चन वाज व्हाट? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर अ डायटोमिक गैस. प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर डायटोमिक गैस passes through the origin.
and you have to find C. What is that? Molar heat capacity. Molar heat capacity. What it is to be done? क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि ऐसे केस में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या फिर प्रेशर वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी कैन से व्हाट PV to the power 1 is equal to constant. और फिर वो हमारा सदाबहार फॉर्मूला जो पीछे आपको बता के आए हैं पिछले लेक्चर में, क्या अगर आपके पास ऐसा है PV to the power x is equal to constant, तो उस केस में C का वैल्यू R by गामा माइनस 1 प्लस R by 1 minus x, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब C का वैल्यू निकालेंगे तो R आएगा और गामा डायटोमिक गैस था, डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू 1.4 या 7/5, तो यू कैन हैव 1.4 minus 1 प्लस R upon 1, ये माइनस फॉर्मूले का और -1 जो भी निकाला गया, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू -1 है। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3। ये आजकल का पैटर्नाइज्ड क्वेश्चन है एंड आई डू होप आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सो व्हाट इट वाज देयर, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, गैस कौन सा, डायटोमिक। क्या करना पड़ा, ये करना पड़ा, क्या सबसे पहले PV, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब PV to the power -1 जैसा कि अभी लिखा गया था इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x का वैल्यू कंपेयर करवाएंगे, क्या आएगा -1, फिर ये आपके पास C का फॉर्मूला है, गामा कौन सा 1.4, क्यों, डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू 1.4, और इसको सॉल्व इट टू गेट द आंसर। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन, इस लेक्चर का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, और पर्टिकुलरली जिनके पास केमिस्ट्री का बहुत लिमिटेड नॉलेज है वो लोग फंसते हैं। केमिस्ट्री वैसे ये बेसिकली केमिस्ट्री से डिराइव्ड है, लेकिन ये आया आपके जेई में फिजिक्स में था। क्वेश्चन था U इज इक्वल टू 2 + 3 PV एंड आपको आइडेंटिफाई करना था गैस के बारे में, आइडेंटिफाई द गैस। ये क्या था, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, none of these. क्या U equals to 2 + 3 PV, this is the data given. U stands for internal energy, जो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है वैसे ही रहता है, U always stands for internal energy. U + 2 equals 2 + 3 PV, और आपको क्या करना था, मोनोटॉमिक या गैस आइडेंटिफाई करना था, वेदर इट वाज मोनोटॉमिक और इट वाज डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, नन ऑफ दिस। टेक्निक क्या है, टेक्निक है कि आपको किसी भी तरीके से गामा का वैल्यू निकालना नहीं चाहिए। गामा क्या है, CP/CV, और आप गामा से गैस का नेचर पहचान सकते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए आप C निकालिए। जैसे अगर आपका C आ गया, मान लें जैसे इन्फिनिटी, जैसे पिछले क्लास में बताया था, है ना, तो वो था आपके लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। C0 किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट अ प्रोसेस, देन फाइंड आउट C to identify the process. And if you want to find out what the nature of the gas, you should find out what the value of gamma. What is the gamma? CP/CV. अब देखते हैं इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। अब जानते हैं, अच्छा एक बात और है, ये वैसे मैंने लेक्चर्स में भी नहीं डाला है, जब डालेंगे तो डालेंगे, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों ने मेरे क्लासेस को अटेंड किया होगा, ऑफलाइन क्लासेस को, उनको जरूर मैंने बताया होगा कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो स्लोप होता है, पर्टिकुलरली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो वो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, इट इज समवॉट दिस, और ये जो स्लोप आता है, ये डीपी में ऐसे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये क्लासेस में बताया गया है, dP/dV इज इक्वल टू -γ P/B।
और यहाँ से आप गामा का वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आइसोटर्मल में जो स्लोप आता है वो dp by dv इज इक्वल टू माइनस p by v आता है। सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन ये है या dp by dv इज इक्वल टू p by v विद माइनस साइन, ये आपका सारा क्वेश्चन नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? अगर हम देखें तो वी कैन हैव डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस p डेल्टा v, और we can have this du plus pdv. अब फॉर एडियाबैटिक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडियाबैटिक इज द प्रोसेस विच विल गिव यू द आइडिया अबाउट गामा। तो फॉर एडियाबैटिक dq is equal to 0, so it will be 0, और यहां पे अगर हम du लिखें तो q का डिफरेंशिएशन 0, 3pv में क्या आएगा 3, pv का डिफरेंशिएशन pdv प्लस 3vdv, जिसको अपन प्रोडक्ट सम रूल बोलते थे डिफरेंशिएशन में। तो 3pv तो 3pdv प्लस 3vdv, और यहां पर क्या आएगा pdv। क्या स्टेप्स को फॉलो किया गया? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq क्या आता है 0 आता है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3pv में 3, इसका pdv प्लस, सॉरी ये यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 हमने निकाल चुके हैं, pdv प्लस vdp प्लस pdv, ये 3 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो pdv प्लस vdp, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3pdv और ये 4pdv प्लस 3vdp, 3pdv प्लस pdv 4pdv और प्लस 3pdv। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां से आप निकालेंगे dp by dv, जो कि स्लोप भी था pv का, इट विल बी माइनस 4/3 p by v। एंड नाउ इफ यू गेट इट कंपेयर्ड, व्हाट, इसका अगर कंपैरिजन कराएं, किस फॉर्मूले से? इससे, किससे? dp by dv इज इक्वल टू माइनस गामा p by v। सो यू कैन हैव गामा इज इक्वल टू 4/3। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया था, दिस गामा इज इक्वल टू 4/3, इट इज फॉर व्हाट? फॉर पॉलीएटॉमिक। So this is the answer. What? पहले dq is equal to du plus pdv, और अगर आपको गामा का कोई रिलेशन ढूंढना है तो आपको जाना पड़ेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि एडियाबैटिक में गामा का रिलेशन आता है और dq वहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे मैं du को मैं डिफरेंशिएट करके लिखा था, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपने ये रिलेशन। सो ये कुछ मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, अभी हाल फिलहाल में सिर्फ 1-2 महीने का ही टाइम है, उस ख्याल से आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस का कंपैरिजन ऑफलाइन से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे अपना टाइम रहता है, क्वेश्चन की काउंटिंग ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जो भी है आपको एक क्विक रिकैप के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, दैट इज कार्नोट इंजन।